अभी हम नालंदा में हैं और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा यानी कि नीतीश कुमार द्वारा यहाँ पे अभी उद्घाटन किया गया है। यह एशिया का नंबर 1 जी हमारे बीच हमारे माननीय विधायक राजीव कौशल जी, हमारे हिंसा के विधायक प्रेम बाबू, यहाँ उपस्थित हमारे सभी जो पटेल और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सभी हमारे साथी हैं, वर्कर हैं, हमारे 4 बैंक के आए हुए, हमारे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, चारों बैंक के आए हुए हमारे प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सलाहकार बंधु, निश्चित तौर पे आप सोच रहे होंगे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना और इसका उद्घाटन करना ये बताता है कि बढ़ते बिहार में जो ये कदम है, ये बताता है कि हर एक जिला में, क्या आप केवल यहाँ के बारे में मत बात करें, 38 जिला में इस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि 38 जिला कैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जिला बने, केवल फैक्ट्री आधारित जिला नहीं बने। हमारा पूरे देश और दुनिया में हमारे अभी भाई दिलीप भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मेरा चावल जो है काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमने कहा कि निश्चित तौर पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आप भी इसको बनाने का प्रयास करें। ठीक उसी प्रकार हम जिस जिला से आते हैं मधुबनी, हमारे कौशलेंद्र और उनकी साहब अभी गए थे, हमने पाया कि अगर 2 चीज़ अगर इनिशियल है वो है मधुबनी पेंटिंग, विश्वविख्यात मधुबनी पेंटिंग है, लेकिन आज से 35 साल पहले वो केवल घर पे ही पूरे दे जाते थे, उससे ज़्यादा बाहर नहीं था। लेकिन आज देख लीजिए पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अवार्ड मिला है तो मधुबनी के ख्याल से कि उस पेंटिंग को मिला है। इस साल आप देख रहे होंगे कि पूरा देश जानता है कि मोटे अनाज का साल है, लेकिन अगले साल मखाना का साल है। मतलब 20, 25, 50 इंडस्ट्रीज ऐसे खुलेंगे जो फूड आधारित, जो देश दुनिया सभी जगह आपके यहाँ का प्रोडक्ट और पूरे दुनिया मानेगा। लेकिन अगर हम आपसे एक ही आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो भी है, हम नहीं कहते हैं कि किसी चीज़ का बहिष्कार करिए, लेकिन बिहार का बना हुआ चीज़ को अगर उपयोग करते हैं तो ये उपभोक्ता का बिहार रहेगा। और अगर आप बाहरी चीज़ों को से पहले गुणवत्तापूर्ण अपनी चीज़ों को खरीदते हैं, अपने बिहार का चावल, बिहार का दाल, बिहार का कपड़ा, बिहार का हर एक चीज़, तो ये उपभोक्ता का बिहार से उत्पादकता का बिहार में बदल सकता है। ये शक्ति आपके हाथ में है। तो सोच बनाना पड़ेगा कि हर एक इंडिविजुअल जो भी चीज़ खरीदते हैं, हम अपना बिहार का प्रोडक्ट पहले खरीदने का प्रयास करेंगे। तो खादी के लिए आप देख लीजिए कहाँ पैसा चला जाएगा, किसके गरीब के पॉकेट में चला जाएगा। जो यहाँ पर कामगार है, जो बाहर काम करते हैं, आज अगर यहाँ फैक्ट्री खुली है तो हमने पाया कोई उड़ीसा से यहाँ आ रहे हैं, कोई बंगाल से आ रहे हैं, कोई मद्रास से आ रहे हैं, हर एक जगह का आपको एक वातावरण मिल जाएगा। और यहाँ के लोग जब उसके बाद जो एजुकेशन में जो दिनादुदिन उत्तरोत्तर जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उद्योग में पीछे थे। और धनबाद के पास बैंक के लोग भी, जो पहले बैंक के लोग कब हम लोग को फाइनेंस करते थे, अब खुल करके फाइनेंस करने लगे हैं। इसलिए सभी बैंकों को हम धन्यवाद देंगे ताकि आप इस तरह से छोटे बड़े जो पहले ही विश्वास करते थे, जो पहला जनरेशन उसी को हम लोन देंगे, सेकंड जनरेशन को नहीं देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी का जो प्रयास है, उस प्रयास को आप सफल करें। 50,000 से ज़्यादा नए उद्यमी मात्र 1.5 साल के अंदर बिहार में हर एक जिले में हो गया। और उतना ही नहीं, दिव्यांगता के क्षेत्र में भी आप देखें कम से कम 600 दिव्यांग लोग हमारे यहाँ पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं है हमारे यहाँ उद्योग खोलने के लिए आ गया है। तो मेरा मानना है जब आगे बढ़िएगा और आगे बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? बिहार शरीफ आगे बढ़ेगा, नालंदा आगे बढ़ेगा। और अगर हम कहेंगे नालंदा आगे नहीं बढ़ेगा तो बिहार नहीं आगे बढ़ेगा, अगर बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये दृढ़ संकल्प लीजिएगा कि बिहार बढ़े तभी देश बढ़ेगा, अन्यथा देश नहीं बढ़ेगा। क्या कोई किसी को कुछ कह ले, पर बिहार वासी जो हमारे सबसे ज़्यादा युवा है, सबसे ज़्यादा मेहनती है, दुनिया में एक पहचान है कि यहाँ के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा है। तो आप कोरोना काल में देखें कि किस परिस्थिति से जेल है। अब अपने बिहार में आकर के जो
काम करिएगा, भाई पुलिस की तरह लोगों के साथ हमारे हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ाने का दिया। अब घड़ी देख करके काम नहीं सोच रहा है, अब ये सोच रहा है कि बिहार को आगे करने के लिए घड़ी को हम रख देंगे, काम कर करके बिहार के प्रोडक्ट को पूरे देश दुनिया में पहुंचाने का काम करेंगे। यही दृढ़ संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इथेनॉल प्लांट है जो कि नालंदा में खुला है। बाकी आपको बता दें कि 550 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट 2 फेज़ में ये तैयार होने वाला है। पहला तो 250 करोड़ और 350 करोड़ का लागत 2 फेज़ में तैयार होगा। बाकी क्या कुछ जानकारी आगे चल के आपको बताएंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बात कर लिया जाए तो डायरेक्ट यहाँ पे 250 यहाँ पे लेबर का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है और साथ में यहाँ पे रोज़गार मिलने वाला है। और इनडायरेक्ट वे में बात किया जाए तो 1500 से 2000 तक के इनडायरेक्ट वे में रोज़गार मिलने वाला है। आपको हम बता दें कि बिहार में अब उद्योग लगना शुरू हो चुका है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट अब बिहार में होना शुरू हो चुका है। हाल फिलहाल में ही यहाँ पे इथेनॉल प्लांट पहले भी लगाया गया और फिर से यहाँ पे पटेल एग्रो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यहाँ पे उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पे अगर बताएं कि अब नालंदा भी उद्योगपतियों का गढ़ बनने वाला है और नालंदा के लोगों को भी अपने गृह जिला में रोज़गार मिलने वाला है। साथ में आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि यहाँ के जितने भी वासी हैं, यहाँ जिले के जितने भी निवासी, चाहे बिहार की हम बात कर ले, बिहार के हर ज़िले में व्यवस्था किया जाए, उद्योग लगाया जाए ताकि बिहार वाले को बिहार से बाहर न जाना पड़े काम करने के लिए। आज एक फॉर्मल इनाग्रेशन था जो एशिया का सिंगल लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट का इनाग्रेशन था, जो 550 केल का प्रोडक्शन, जिसका फर्स्ट फेज 300 केल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, उसका इनाग्रेशन था आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मुख्यमंत्री जी ने आए और प्लांट को इनाग्रेट किया और वो चले गए। कितना लागत है? 550 करोड़ का। कितना प्रोडक्शन देगा ये हर डे? 3 लाख हर दिन 3 लाख लीटर और 2024 से 5,50,000 लीटर। अब बिहारियों को बिहार में कितना रोजगार मिल सकता है? बिहार में 500 लोगों को डायरेक्ट रोजगार इससे मिला है और इनडायरेक्ट 10,000 लोगों को रोजगार। इनडायरेक्ट का पूरा डिफिनीशन थोड़ा समझना होगा लोगों को। रोजगार रोजगार होता है, नौकरी को रोजगार नहीं बोलते हैं। ये बात लोगों को नहीं समझ में आता, इसकी समझना होगा। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर दिलीप कुमार, चेयरमैन और डायरेक्टर पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पे किस तरह का व्यवस्था और कितने लेबर यहाँ पे डायरेक्ट वे में काम कर रहे हैं? यहाँ पे लमसम 1000 लोग वर्क कर रहे हैं। वर्क कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि हमारा फर्मेंटेशन सिस्टम से लेके सारा ड्रायर सिस्टम तक के सारे लोग हैं। क्या होता है सर यहाँ इथेनॉल प्लांट में होता क्या है? इथेनॉल फर्मेंटेशन के थ्रू हम इथेनॉल जनरेट करते हैं, अल्कोहल जनरेट करके फर्मेंटेशन करके इसको हम इथेनॉल बनाते हैं। इसको यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है? इसको यूज किया जा रहा है जो पेट्रोल में हम लोग को है ना, इंडियन गवर्नमेंट जो है नितिन गडकरी के द्वारा दिया गया था कि 25% इथेनॉल 2024 तक में हम करेंगे, तो उन्हीं के व्यवस्था के आधार पे हमारे मालिक लोग ये सब कर रहे हैं। अच्छा सर ये बताइए कि यहाँ पे जितने वर्कर लोग हैं बाहर से हैं या सभी बिहार के हैं? नहीं, बाहर से भी है, सब बाहर से भी हाँ। हैं। अब लग रहा है कि बिहार में भी रोजगार मिलना शुरू हो चुका है। हाँ बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि बिहार को सिर्फ और सिर्फ लेबर फैक्ट्री कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ बिहार के यहाँ से मजदूर सप्लाई होते हैं, बाहर लोग काम करते हैं। अब लग रहा है कि बिहार में भी अब लेबर एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। नहीं, बिहार में भी सब सारे चीज़ है, सारे सुविधाएं मिलते हैं आपको। बिहार में वर्कर है, लेबर नहीं मिलेंगे आपको। लेबर हाँ, वर्क आपको वर्क करके नहीं, आपको हाईली स्टैंडर्ड वर्क आपको यहाँ पे मिलेगा। हाईली स्टैंडर्ड हाँ। क्या लग रहा है कि अब बिहार भी बदल रहा है? बिल्कुल डेवलप कर रहा है। डेवलप कर रहा है। हाँ, आगे आने वाला इलेक्शन में भी रिजल्ट दिखेगा इसका? आने वाले भी इलेक्शन में डेवलपमेंट है। हमारे नीतीश जी आए हैं, सारे चीज़ आके यहाँ पे उद्घाटन करके जा रहे हैं। सारे सुविधाएं उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी भी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आगे इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो उनका तो यही 2 चीज़ है ना, हरित क्रांति और इथेनॉल प्लांट के लिए यानी केंद्र सरकार के मुताबिक वो काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वो क्या नाम हुआ सर आप? राहुल सिंह। यहाँ पे कौन से पोस्ट पे हैं? यहाँ पे मैं लैब केमिस्ट्री पोस्ट पे हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा विपिन सिंह नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं बिहार से ही हूँ। बिहार से ही हैं। आपको बिहार में है और बिहार में अच्छा रोजगार मिल रहा है, आपको योगदान देने का मौका मिल रहा है। क्या लग रहा है कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जब यहाँ पे रोजगार जिसे मिल रहा है तो फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? मिल रहा है तो अब लगता है कि बिहार सिर्फ लेबर फैक्ट्री नहीं बचा है, यहाँ पे वर्कर स्किल्ड वर्कर भी हैं और अच्छा प्रोडक्शन करके भी दिखाने वाले। जी बहुत। और यहाँ पे बहुत से आ रहे हैं आदमी, जिसे अब यहीं पे बाहर से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे रोजगार खुद से खुद यहाँ पे हो रहा है।
अब लग रहा है कि सर बिहार बढ़ रहा है, बिहार का जो छवि है वो बदलने वाला है। बदल रहा है, बिहार का छवि बदल गया अब बदल गया है। बस हमारा प्रयास था, बाकी आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।